जो रखेगा सबका ख्याल उसका नाम दीनदयाल। जो रखेगा सबका ख्याल उसका नाम दीनदयाल। जो रखेगा जनता को कहना चाहेंगे कि सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक नेताओं को देखा है, इस बार आप अपने माटी का लाल को देखिए और देवी दयाल मुंडा को देखिए और इस जो है अपने सेवक को देखिए। ऐसा सेवक चुनिए जो महानगर के समस्याओं को दूर कर सके और त्राहिमाम जो नगरवासी हैं वो जो है हम उनकी समस्या को दूर कर सके, इसलिए हम उनको चुने। रांची की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है देवी दयाल जी आपको? बहुत सारी समस्याएं, छोटे अभी तो कम शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता है। बहुत सारी समस्या है और खास करके राजधानी को जिस रूप में विकसित करना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ, वो विकसित हमने करेंगे। तो परिवर्तन लाएंगे आप? बिल्कुल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन आएगा। पूनम जी क्या कहेंगे देवी दयाल के साथ में आप? इस धरती का लाल एक ही है जो देवी दयाल। तो हम लोग भी सोचे हैं कि मेयर नहीं आपके सेवक यहाँ। जोहार, नमस्कार। न्यूज अपडेट झारखंड देख रहे हैं आप और इस समय हम लोग रांची की मोराबादी मैदान के बगल में हैं और आज कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो रांची नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं देवी दयाल सिंह मुंडा, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आज जा रहे हैं। आपको बता दें कि रांची में लगभग 2.5-3 साल से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मेयर नगर का अध्यक्ष होता है और उनके पास कई ऐसे पावर होते हैं जो नगर को स्वच्छ बना सकता है, उसके हक के लिए, उस नगर को अच्छा बनाने के लिए वो कई ऐसे निर्णय ले सकते हैं। तो इन पावरों को कहाँ पर कब कौन अच्छा इस्तेमाल कर सकता है और जनता के बीच में जाने का उसका उद्देश्य क्या है, उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और कहें कि देवी दयाल मुंडा पेशे से वो एक वकील भी हैं और उनका क्या विजन है चुनाव लड़ने का, क्या उनका उद्देश्य है, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज वो नामांकन करने जा रहे हैं तो ये जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि उनका विजन क्या क्या है, वो जनता के सामने किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता को जानना बेहद ज़रूरी होता है और जो प्रत्याशी हैं उनको भी बताना ज़रूरी होता है। हमारे साथ देवी दयाल मुंडा हैं, बातचीत करेंगे। दादा जोहार। जोहार। मेयर पद के लिए आप नामांकन करने जा रहे हैं, जनता तो जानना चाहेगी ही, क्या विजन है आपका? देखिए, रांची नगर निगम जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस शहर के लिए, क्योंकि झारखंड की रांची जो है एक मैडम बैनर के पास करवाइए ना, बैनर के पास, समझे? झारखंड की राजधानी रांची होने की वजह से ये जो रांची शहर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जहाँ तक मेयर की बात है, मेयर एक महत्वपूर्ण पद होता है। जैसे पूरे देश में देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति महामहिम, और राज्य का प्रधान उसका जो है प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। ठीक उसी तरीके से हमारी राजधानी शहर रांची का प्रथम नागरिक होगा मेयर। और मेयर जो है एक बड़ा पद होने की वजह से भी और एक गरिमामयी पद होने की वजह से भी शहर का पूरे संचालन, पूरे देखरेख का जवाबदेही उनके हाथ में होता है। इस नाते आज हम लोग जो है पूरे जनता के सहयोग से आज हम लोग जो है रांची शहर में मेयर का पद के लिए हम लोग जो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। दादा, आप एक पेशे से वकील भी हैं, क्या समस्या आपको लगा कि आप अब चुनावी दंगल में जा रहे हैं? चुनावी दंगल में जाने के पीछे कई कारण हैं। पिछले कई बार से आपने देखा होगा राजधानी रांची में लोग इससे पहले भी पद में आए और पदाधिकारी हुए, लेकिन उन पदाधिकारियों को भी हम सम्मान करते हैं। किसी कारण से ये जो शहर को जिस तरीके से एक राजधानी होने की वजह से राजधानी को जिस तरीके से सजाना चाहिए या उनका विकास होना चाहिए, ये नहीं हो पाया। कहने का मतलब है हमारे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। शिक्षा इसलिए कि शिक्षा
एक परिवार का, एक शहर का, एक राज्य का, एक देश का रीढ़ होता है। और शिक्षा के वजह से ही पूरे देश, पूरे समाज का संचालन होता है। और शिक्षा ना होने की वजह से सब काम में गड़बड़ी होता है। ये हम सुधार लाएंगे, अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे इस शहर में और नगर निगम क्षेत्र में आने वाले तमाम स्कूलों को हम बेहतर तरीके से उसका विकास करेंगे। दादा, रांची में अगर मेन सवाल अगर हम देखें तो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ का सड़क नाली देखा जाए तो बहुत बड़ा एक सवाल बनकर उठता है। 5 मिनट बारिश होती है कि नहीं और नालों में कहें कि तूफान आने लगता है और गंदगी ऐसा आता है जो किसी का घर घुस जाता है तो कोई नाली में गिर जाता है, मर जाता है। ये तो काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको लेकर क्या सोचे हैं? देखिए, मेरा काम ये, मैं शहर में आऊँ, मेयर बनूँ, सबके सहयोग से, नगर वासियों के सहयोग से, राजधानी वासियों के सहयोग से मेयर बनूंगा। और मेयर बनूंगा तो ये हो रहा, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। तो इसमें गड़बड़ियां क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को अंतिम भ्रष्टाचार जिनको बोलते हैं उनको जड़ से कबाड़ देंगे, ये काम करूंगा। भ्रष्टाचार की वजह से पूरे जो है दीमक की तरह पूरे शहर को, पूरी व्यवस्था को खा जा रही है। उन्हीं व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ। हर लोग कहते हैं, आज आपकी वजह से, मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं पूरे जनमानस को समझाना चाहता हूँ। ये कई लोग आएंगे चुनाव के मैदान में और अपनी अपनी बात रखेंगे, हम सड़क बनवा देंगे, हम झाड़ू लगा। अरे भाई, हम तो मिस्त्री का, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का क्या काम? तो आप ऑर्डर तो दीजिएगा ना, ऑर्डर झाड़ू लगाना है। देखिए, इनका जो दायरा है, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों से बैठ करके, ये जो है मैं बैठ करके उनका जो है सिस्टम को ठीक करूँगा और उसका निश्चित समय सीमा पर सब काम सही सलामत हो, ये व्यवस्था में देखने का काम करूँगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे भूमि है जहां पर अधिग्रहित है, अभी तक नगर निगम उस पर काम भी कर रही है, कई लोगों को हटाया भी है। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जमीन मुद्दे का, जमीन के मामले पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं जमीन मामले देखने नहीं आया हूँ। हाँ, इतना जरूर हो गया है, जितने भी इस नगर निगम क्षेत्र के एरिया में आने वाले तमाम जनमानस की जो समस्या है, तो आप अगर मेयर बन जाइएगा, आपका जमीन में कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसको आप कैसे नहीं कुछ कहिएगा? वो हम देख लेंगे। सभी डिपार्टमेंट अलग है और उन तमाम डिपार्टमेंट के प्रशासनिक पदाधिकारी से बैठ करके मैं अपनी जो है समन्वय बनाऊंगा और एक निश्चित एक फैसला लूंगा, एक रेजुलेशन पास करके मैं उसको लागू कराऊंगा और ये कहूंगा एक निश्चित समय सीमा पर यह काम होना चाहिए, जिससे जनता की समस्या दूर हो और वो जो है आनंदमय जीवन जी सके। ये नीला पट्टा जो आप डाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये नीला पट्टा के पीछे बहुत सारे कारण है। बहुत लोग नीला पट्टा को देखते ही ये समझते हैं कोई तो बड़े राजनीतिक दल का टीम है, कोई राष्ट्रीय पार्टी का दल है। ये पार्टी किसी पार्टी दलवल का पार्टी नहीं है। और ये सब सिंबल है हमारा ब्लू। ये भारत के संविधान बनाने में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये जो है, ये झंडे के नीचे सब लोग काम करते हैं और बाबा भीमराव को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग इस झंडे के नीचे हैं और ये झंडे के नीचे हैं। और संविधान को जो लोग नहीं मानते हैं वो नहीं रहेंगे। ये कोई पार्टी कहना है कि आप संविधान के ऊपर जाकर कभी काम नहीं करेंगे? नहीं, संविधान के दायरे में रह करके काम करूँगा। संविधान को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ और कानून को चलाने वाले को मानता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। क्या कहना चाहिएगा नगर वासियों को? नगर वासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सबको देखा बार बार, इस बार देखो देवी दयाल को। और देवी दयाल मुंडा ना किसी जात का है, ना किसी पात का, ना किसी धर्म का। देवी दयाल मुंडा एक मानव जाति है का आदमी है और मानव जाति होने के नाते समस्त जातियों का और समस्त नगरवासियों के समस्याओं को लेकर के मैं हमेशा जो है बुलंद रहूँगा और साथ में हमेशा एक्टिव रहूँगा उनके समस्याओं को दूर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देवी दयाल मुंडा थे, आज मेयर पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। उनका बयान आपने सुना ही और कई सवाल अगर आपके मन में हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर। धन्यवाद, शुक्रिया।